ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਔਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नेड़ले हस्पताल जिहड़े ने उन्हां ते हैल्थ एमरजेंसी जिहड़ी है उसदे लई तैयार रहने कह दिता गया है। टावर गिराउण तो बाद दस दईए कि मास्क पाउण दी हिदायत दी गई है। तां सुप्रीम कोर्ट दे हुक्मां तो बाद यह टावर जिहड़ा है वो डिग्या जाएगा और इसके लिए पूरी तरह दे नाल कह सकते हैं कि एमरजेंसी जिहड़ी है उससे वांग ही तैयारियां कर लईआं गईआं ने। नोएडा ट्विन टावर दा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर 2:30 बजे का समा रखा गया। इसके लिए बकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई ने, जो लगातार असी दिखा भी रहे हैं कि किस तरह दी इंस्ट्रक्शंस ने किन्ने बजे की जिहड़ा है वो मिथ्या गया है। तो हैल्थ एमरजेंसी दे लई अलर्ट कर दिता गया, सबनूं मास्क पाउण दे लई कहा गया है। पूरी तरह दे नाल कह सकते हैं कि तैयारियां जिहड़ियां ने ट्विन टावर दे लई विड लईआं गईआं ने। कोर्ट दे हुक्मां दे चलदे ये तबाह होएगा ट्विन टावर। हालांकि बहुत ही वड्डी कह सकते हैं कि मात्रा विच मलबा भी जड़ा होएगा, उसनूं लैके भी पूरी तैयारियां ने। जेकर ट्विन टावर का जिक्र किया जाए तो दो इको जिहे टावर जो इस उचाई तक खड़े, जो उसनूं लैके लगातार जिहड़े लोग ने वो शिकायत कर रहे सन। मामला कोर्ट तक पहुंचा, 2014 का यह सारा मामला है। पर हुण अज जिहड़ा है ये पूरी तैयारी दे नाल कोर्ट के हुक्मां तो बाद ट्विन टावर नूं टैटेरी किया जाएगा और खास तौर पर इसनूं लैके लगातार न्यूज़ 18 तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचा रहे और महा कवरेज भी जिहड़ी है दस दे कि दोपहर 2:30 बजे तुहानूं दिखाई जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी फराह खान ने सीधे जुड़े ने साडे नाल। फराह, हम लगातार दर्शकों को वो अभी टावर दिखा रहे हैं जो 2:30 बजे पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे पीछे जो आपको टावर दिख रहा है, भ्रष्टाचार का टावर, ये 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएगा, ज़मींदोज़ हो जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं। अब 100 मीटर केबल इसमें लगना है, उसके बाद इसकी चेकिंग होनी है, पुलिस की तरफ से अनुमति दी जाएगी, फिर बटन दबाया जाएगा और ये 12 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए जो लोग हैं वो बहुत उत्सुक हैं। हर कोई चाहता है कि जो ये ध्वस्तीकरण है ये हो जाए और ये एक ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा टावर है और इसकी जो टेक्नोलॉजी जो इस बार अपनाई गई है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, वो इम्प्लोजिव है। एक्सप्लोजिव जब होता है तो जब ये टूटेगा तो वो एक्सप्लोजिव होकर उसका मलबा जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, जा सकता है। लेकिन इम्प्लोजिव तरीके से क्या होता है, वो सीधा ढह जाता है। और देखिए 25,000 मीटर वर्ग ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि मलबा जो है वो इकट्ठा ना हो, फाइबर शीट्स लगाई गई हैं। देखिए ये बात तो हो गई डिमोलिशमेंट की, लेकिन अगर हम बात की जाए सेफ्टी मेजर्स की तो हर जगह पर जो है एम्बुलेंस है कि अगर कुछ भी होता है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर कर रखा है। दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट मोड पर है। रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, लोगों से अपील किया जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, संडे का दिन है, लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोगों को पता है कि 2:30 बजे के बाद ये टावर नहीं दिखेगा। देखिए जैसे मैं सेल्फी की बात करी थी, देखिए लोगों के हाथ में आपको फोन तमाम दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। 2:30 बजे के बाद ये जो टावर है ये नहीं दिखेगा, डिमोलिश हो जाएगा। लोगों के मन अंदर एक मिक्स फीलिंग है, डर भी है, आसपास रह रहे हैं, लेकिन खुशी भी है कि ये जो है वो ढह रहा है। खुशी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक डर भी है कि हम लोगों के घर है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, सब कुछ परफेक्टली गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर क्या हो सकता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, इम्प्लोजिव तरीके से होगा और सेफ्टी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। करेक्ट, बट एवरीथिंग इज नॉट 100% सेफ। कुछ भी होता है, एक पिलर भी इधर होगा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए गुरजोत, आप साफ सुन रही हैं कि लोगों के अंदर खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर भी है। क्योंकि आपको बता दूं कि इस टावर के आसपास मैं दिखाना चाहूंगी आपको, सोसाइटीज दिख रही होंगी बराबर में। जो सुपरटेक एमएल सोसाइटी है उसमें तमाम लोग रहते हैं, एटीएस विलेज में रहते हैं और ये ऐसी सोसाइटी है जो इस टावर के आसपास हैं। तो लोगों को वहां से निकाल तो गया है, लेकिन लोगों के घर हैं वहाँ पे, लोगों को डर है। लोग चाहते हैं कि ये सब जो भी हो वो सही तरीके से हो, क्योंकि लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी दी गई। 1-1.5 महीने के अंदर एक यहाँ लोकल टास्क फोर्स जो है वो तैयार की गई थी रेसिडेंट्स की, जो तमाम काउंसलिंग दे रही थी। लोगों को समझाया जा रहा था कि सेफ्टी पहले है, इसलिए उन्हें अपने घरों से जो है वो निकलना पड़ेगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए
इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ एक मिक्स्ड फीलिंग है। लेकिन अब हर किसी को इंतज़ार हो गया है कि 2:30 बजे ये जो टावर है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। देखिए बार बार ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आसपास की सोसाइटी में अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो पारसनाथ हो, सिल्वर सिटी हो, वहाँ पर उनके सारे अरेंजमेंट्स हैं और लोगों से अपील की गई है कि लोग घरों से ना निकले। देखिए क्रेज़ इतना था कि लोगों ने यहाँ की बैल्कनीज तक बुक कराई थी। जब ये बात पुलिस को पता चली, प्रशासन को पता चली, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी भी देख सकते हैं इस क्रेज़ का अंजाम कि यहाँ पर इस रोड पर आपको तमाम लोग दिख रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि वो ट्विन टावर को देख लें। कल से जो लोगों की भीड़ है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो ये क्रेज़ लोगों में दिख रहा है और अब हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इसका डिमोलिशमेंट हो। और लोगों में ये क्रेज़ इसलिए भी है क्योंकि ये इतनी लंबी बिल्डिंग है। साइंस और इंजीनियरिंग का जो एक अनुभव है, जो इम्प्लोसिव तरीका मैंने आपको बताया, वो हर कोई देखना चाहता है। आज से पहले सबने टीवी पर देखा है, लेकिन जो सेफ्टी के चलते इसकी अनुमति नहीं है। तो जो पुलिस है वो अभी रूट डाइवर्ट करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ से जो लोग भीड़ है उनको हटाया जाए। तो तैयारियां तमाम हो चुकी हैं, अब बस थोड़ा सा इंतज़ार रह गया है। जो काउंटडाउन है वो 2:30 बजे पूरा हो जाएगा और जिस बिल्डिंग की हम तमाम महा कवरेज लगातार दे रहे हैं वो ध्वस्त होते सबको दिखेगी। और देखिए छिड़काव सुबह से पानी का दिया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि एकदम से जो है धूल का गुबार उठेगा और वायु प्रदूषण जो है वो 5% जो है वो बढ़ सकता है। तो सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब बस तैयारी, अब थोड़ा सा इंतजार रह गया है और ये ट्विन टावर आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल फरहा, आप तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लोगों की एक्साइटमेंट नजर आ रही है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ शब्दों में ये जरूर बताएं कि आखिरकार ऐसा करना क्यों पड़ा। हालांकि सबको मालूम है, लेकिन कुछ दर्शक शायद अभी भी होंगे जिनके दिल में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी है, बहुत सारा पैसा लगा, तो उसको इस तरह से क्यों ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए छोटे से शब्दों में बताऊं तो करोड़ों की इमारत को गिराने में करोड़ लग रहे हैं। ये बायर्स और बिल्डर की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट था, लोगों के आशियाने हैं और जैसा मैंने कहा आसपास भी लोगों के आशियाने बसे हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है ये जो है न्याय की है, ये बायर्स और बिल्डर्स की है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये देखिए, ये लड़ाई आज की नहीं है, 2014 से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और न्याय आज होगा, इसलिए सबको इसका इंतज़ार है। देखिए ये जो करप्शन की बिल्डिंग, मैं बार बार करप्शन की बिल्डिंग बोल रही हूँ इसको लेकर, और अगर हम सुपरटेक के और प्रोजेक्ट्स की बात करें यहाँ के आसपास, तो कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। ये लड़ाई इसी चीज़ की है कि जो बायर्स और बिल्डर्स के बीच जो लंबी लड़ाई चलती आ रही थी, अब जाकर उसमें एक जीत हासिल हुई है। तमाम आशियाने लोगों के हैं। मैंने जैसा कहा, पहली लाइन जैसे मैंने कही, करोड़ों की बिल्डिंग, तो देखिए जितनी करोड़ों की बिल्डिंग है उससे ज़्यादा करोड़ों का पैसा इसमें लग रहा है इसको ढाने के लिए। तो ये जो लड़ाई है ये लंबी थी, लेकिन आज इसका न्याय हो रहा है। इसीलिए हर किसी की नज़र इस डिमोलिशन पर है, इस ऐतिहासिक डिमोलिशन पे है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये डिमोलिशन अपने आप में एक इतिहास है जो एक वाइड मैसेज बनकर जाएगा गुरजोत, ताकि जो जितने भी बायर्स हैं उनके लिए और जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये एक वाइड मैसेज जाए कि आगे से जो ये करप्टेड, ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, जो पोजीशन रुक जाता है, ये सब ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल फरहा, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नोएडा ट्विन टावर सो जिसनू लैके लगातार असी तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि 2:30 बजे तो बाद ट्विन टावर नजर नहीं आएगा। इसनू पूरी तरह दे नाल टैटेरी कर दिता जाएगा, डिमोलिशन होएगी। तो जिस तरह दे नाल जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे सन फरा कि इत्थे लोग जिहड़े ने अपनी सैल्फियां लै रहे ने, एक तरह दे नाल सैल्फी पॉइंट बन चुके हैं। लोगों दे विच उत्सुकता भी है, एक्साइटमेंट भी है, पर एक डर दा माहौल भी है क्योंकि इन्नी वड्डी बिल्डिंग जिहड़ी है एकदम तो तहस नहस की जाएगी तो किस तरह दे उसदियां तस्वीरां होणगियां, किस तरह का उसका इफेक्ट होएगा, नेड़ेले जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने उन्हां ते किसी तरह का प्रभाव ना पवे, किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान ना होवे, तो सीधे तौर पे बहुत ही वड्डे खदशे दिलां दे विच ने, पर एक्साइटमेंट भी है।
ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਰਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਾਵਰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरियां तैयारियां प्रशासन के वलों कीतियां गईयां ने। ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे तैयारियां की गई हैं कि किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए। तो किसी इमरजेंसी की कोई पोजीशन हो, कोई सिचुएशन हो तो ग्रीन कॉरिडोर कैसे तैयार किया जाए, उसका ड्राई रन देखेंगे आप कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें किस प्रकार की तमाम तैयारियां हों, उसके लिए ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। उसकी ड्राई रन यहाँ पर हो रहा है फिलहाल। और आप देखेंगे तमाम जो पुलिस का जत्था है वो यहाँ मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है जो खुद अपने लेवल पर इसको लीड कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की कोई बात आती है, उस दौरान किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, इसका ड्राई रन लिया जा रहा है। और तमाम तरीके की जो भी आज व्यवस्थाएं की जानी है, जो भी आज पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसका ड्राई रन किया जा रहा है। ये देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था अभी और इससे पूरा देखा गया कि कैसे ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया जाएगा, कैसे एम्बुलेंस का मूवमेंट होगा, पुलिस का एस्कॉर्ट का मूवमेंट होगा और तमाम और भी जो एहतियात हैं वो किस प्रकार से बरते जाएं, इसको लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम नोएडा प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार हैं। पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ग्रीन कॉरिडोर का ड्राई रन अभी आपने किया, किस प्रकार की तैयारियां हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है? देखिए, पहले ही बताया गया था कि आसपास जो रेजिडेंस हैं या फिर यहाँ किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी रूट और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि हम जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं जिसकी संख्या 8 से 10 है तो वहाँ तुरंत ही हम किसी भी व्यक्ति को या फिर जो भी अन्य इमरजेंसी है उसको टैकल कर सकें। अभी इसलिए इसका एक प्रैक्टिस किया गया है ताकि मौके पे हमें समझ में आ जाए कि क्या दिक्कतें आती है और अभी ही इसका समाधान कर लिया जाए ताकि हम जब अगर मैंने उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम तत्काल रिस्पॉन्स कर सकें और उस समय कोई दिक्कत ना हो। सर, तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको खाली भी करवा गया है, आसपास की सोसाइटी में जो रह रहे थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? और अलग अलग जगह शिफ्ट किए गए हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि अब जो मीडिया के जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर रहें और सभी जगह हमारी ड्यूटियां हैं। बैरियर पॉइंट एक्टिवेट है। आप देख रहे हैं कि गूगल मैप में भी ऑटो डाइवर्जन। नोएडा में भ्रष्टाचार से बने ट्विन टावर को आज ढहा दिया जाएगा। करीब 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। इस ब्लास्ट में 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इलाके में धुंध और धुआं छाने की आशंका, इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम तैनात हो गई है। आप देखिए कि पानी के टैंकर्स आ गए हैं। करीब 50 पानी के टैंकर्स आएंगे जो छिड़काव करेंगे। ब्लास्टिंग से पहले और बाद में पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही ये सेक्टर 82 है नोएडा का, इस लोकेशन में एंटी स्मॉग गन भी तैनात की गई है। विभिन्न लोकेशन में आधा दर्जन से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है ताकि धुंध और धुएं को काबू में किया जा सके, कम से कम वातावरण में प्रदूषण फैले और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास जाने वाले जितने भी रूट हैं बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर दिया गया, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। कोई भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता। सिर्फ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एफडीएस कंपनी के एक्सपर्ट ही
ट्विन टावर की तरफ जा सकते हैं। उनके पास भी बने हुए हैं, बिना पास किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरीके से टीम चौकन्ना, क्यों आम लोगों को यही सबसे बड़ी चिंता है कि कितनी देर तक धुंध रहेगी, धूल छाई रहेगी, जिससे कि महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। इस दुष्प्रभाव को कम से कम करने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दे रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज। तैयारियों में तो हम लोग कल से रेडी है। आज जस्ट फाइनल चेक चल रहा है। सम इक्विपमेंट्स जो हम हमारे रिसर्च के लिए हम लोग डाल रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो इक्विपमेंट्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं हर फ्लोर, मतलब नॉट हर फ्लोर पे 10 इक्विपमेंट्स है वो जो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है और फाइनल चेक चल रहा है। आज कौन कौन से उपकरण लगने अभी बाकी हैं? उपकरण ऑलमोस्ट कल लग चुके हैं, वाइब्रेशन सेंसर्स लग चुके हैं। आज सब जाके एक बार थरह चेक करके पोल्यूशन मॉनिटरिंग, नॉइज मॉनिटरिंग वो लग चुके हैं। देन गेल पाइपलाइन के लिए जो उनको ट्रेंचेस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना था वो लग चुका है। सो ओवरऑल वी आर डन विद द जॉब। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ भी रह गया अभी। एक्सप्लोडर ब्लास्टर किस समय तक लगेगा? 12:30 के बाद लगेगा। सीबीआई ने क्या क्या इक्विपमेंट लगाया? सीवीआर ने काफी इक्विपमेंट्स लगाया, हम लोग अभी जॉइंटली कर रहे हैं सब कुछ, बट बेसिकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम हाई स्पीड कैमराज वी आर डिप्लॉइंग। फिर हम ड्रोन्स ऑफकोर्स फ्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए ब्लैक बॉक्स में हम लोग सीवीआर कुछ इक्विपमेंट्स बना के लाए। वो अभी फिलहाल अलग अलग फ्लोर्स पे डिप्लॉय हो रहे हैं। आज ट्विन टावर डेमोलिशन को लेकर पुलिस का पूरा तैयारी है। जैसे कि एक्सक्लूजन जोन है, ट्विन टावर के आसपास एरिया पे पूरा एवैक्यूएशन लगभग कंप्लीट हो गया, बट स्टिल हम लोग एक ओके रिपोर्ट लेंगे अभी आधा घंटे के बाद। एक पूरा पुलिस टीम स्वीप कर रही है। आपके नेतृत्व में इस टीम को यहाँ पे लीड किया जा रहा है। हाँ, ये इवेंट इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा एक डीसीपी रैंक का ऑफिसर इंसिडेंट कमांडर बनाया गया, जो मैं हूँ। मुझे असिस्ट करने के लिए यहाँ इंसिडेंट सब कमांडर्स 5 लोग होंगे। उन सभी से मैं ओके रिपोर्ट लूँगा अराउंड 2:15। जो इंसिडेंट का जो ट्विन टावर्स का जो ब्लास्ट टाइम है वो 2:30 है। तो 2:30 से पहले एक और बार मैं सभी लोगों से ओके सिग्नल लूँगा। हमारा कम्युनिकेशन आरटी सेट के माध्यम से होगी। ब्लास्ट साइट पे और इनिशिएशन पॉइंट पे सिर्फ 6 लोग रहेंगे। उस 6 में एक पुलिस ऑफिसर मैं रहूँगा, बाकी एक्सपर्ट्स रहेंगे। मेरा ओके सिग्नल के बाद ही यहाँ से इनिशिएशन पॉइंट से शुरू होगा, उसके बाद ब्लास्ट होगा।